हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ CBSE मास्टर क्लास। मैं हूं आपका भाई राजकुमार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th का नंबर सिस्टम, जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, जो इजी, थोड़ा सा लेंदी है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आज की इस वीडियो में हम उसको उखाड़ कर फेंकने वाले हैं। तो कुछ बच्चे होंगे जो मेरे को आज पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि बस आधे घंटे इस लेक्चर को देख लो। अगर इस लेक्चर से प्यार ना हो जाए ना तो नाम बदल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और श्री गणेश करते हैं। इस लेक्चर के बाद आपको NCERT, RD शर्मा और RS अग्रवाल के चाहे जो किताब उठा लो, उन क्वेश्चनों को उखाड़ कर फेंक दोगे तुम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ये पंचायत नहीं चल रही है कि सुन लोगे कि हो जाएगा काम। एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठो और सबसे ऊपर क्या लिखोगे तुम लोग? एम क्या रहेगा तुम लोगों का? 100 आउट ऑफ 100। कॉपी के सबसे ऊपर लिखोगे क्या? 100 आउट ऑफ 100 एम। फिर उसके बाद तुम कॉपी लिखना स्टार्ट करोगे। अगर तुमको CBSE मास्टर से पढ़ना है तो अपना एम बना लो 100 आउट ऑफ 100। सबसे ऊपर एम लिख लेना। चाहे जो मेरा लेक्चर देखोगे सबसे ऊपर क्या लिखोगे? एम 100 आउट ऑफ 100। फिर उसके बाद तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ गए ना? गद्दारी नहीं चलेगी। कॉपी पेन लेकर बैठो, तभी स्टार्ट हो रहा है। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से। कुछ लोग होंगे अभी बिस्तर में सो कर देख रहे होंगे, तो उनसे मेरा यह गुजारिश है, भले सो कर देख रहे हो, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठो। कॉपी पेन लिए रहोगे तो जो भी छोटा मोटा डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले क्या? नंबर। आखिर ये नंबर होता क्या है? ये कहाँ से आया, क्या होता है, कैसे गिना जाता है? सबसे पहले दुनिया में जन्म लिया होगा, सबसे पहले दुनिया में कौन जन्म लिया? रियल नंबर। फिर उसके क्या हुए? 2 सुपूत हुए। एक का नाम रेशनल नंबर और एक का नाम इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के 2 सुपूत हुए। एक का नाम इंटीजर, एक का नाम नॉन इंटीजर। इंटीजर के 3 सुपूत हुए। एक का नाम पॉजिटिव, एक का नाम नेगेटिव और एक का नाम जीरो। दुनिया वालों ने इंटीजर को एक और नाम से रिप्रेजेंट किया। किस नाम से? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की शादी किससे करवा दी? जीरो से। तो एक और बेटा निकल गया, क्या? होल नंबर। यही है जो राम कथा, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसी पे पूरे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चलिए इसी को ब्रीफ में पढ़ते हैं। वाले हैं नेचुरल नंबर। आखिर ये नेचुरल नंबर है क्या और ये कहाँ से जन्म लिया? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाना पड़ेगा। क्या? हाइपोथेटिकल का अर्थ क्या होता है? इमेजिनेशन। हमको इमेजिन करना होगा, कल्पना करनी होगी कि ऐसा हुआ होगा। हम लोग मान लेते हैं कि 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त बाग में खेलने के लिए गए। एक का नाम राम और एक का नाम श्याम। एक का नाम राम, एक का नाम श्याम। राम के पास 3 कंचे थे, श्याम के पास 5 कंचे थे। राम ने पूछा, अरे भाई तेरे पास कितने कंचे हैं? तो श्याम ने जवाब दिया, मेरे पास 5 कंचे। गिना उसने, कहा 1 2 3 4 5। कितने कंचे हैं उसके पास? 5। और श्याम ने फिर से पूछा राम से पूछा, तुम्हारे पास कितने कंचे हैं? राम ने जवाब दिया 1 2 3।
राम ने कहा मेरे पास 3 कंचे हैं। तो जो भी हम अपने रोज के इधर उधर के कामों में जो काउंटिंग करते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और आपके क्लास में रोज परजेंटी लगती होगी। परजेंटी सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3, ऐसे ऐसे जितने भी क्लास में स्टूडेंट रहते हैं उन सब की परजेंटी होती है। जो भी ये नंबर हमारे मुंह से निकल जाते हैं उन्हीं को ही क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राम ने कंचे खेले और श्याम के 5 कंचे उसने जीत लिए। राम के पास पहले से कितने कंचे थे, 3, फिर उसने जीते कितने, 5, कितने हो गए, 5 3 8 हो गए। 8 कंचे उसके पास आ गए। राम ने कहा अरे भाई अब तेरे पास कितने कंचे बचे। श्याम ने कहा 0, मेरे पास तो एक भी कंचे नहीं बचे। तो दुनिया वालों को पता चला कि 0 भी आता है, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, होल नंबर। फिर उसके बाद और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राम के पास अब कितने कंचे हैं, 8 कंचे, और श्याम के पास 0, तो बना क्या, होल नंबर। फिर उसके बाद क्या हुआ, राम ने कहा अब गेम तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए चलो मैं तुमको 1 कंचा उधार दे देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 1 कंचा उधार दे देता हूँ। उधार देने का अर्थ, श्याम ने कहा ये तो मेरे नहीं है, मतलब ये क्या है, उधार के। उधार मीन्स ये माइनस में भी जाता है। तब दुनिया वालों को पता चला कि ये संख्याएं माइनस में भी जाती हैं, मतलब -2 -3, तो क्या जन्म लेता है, इंटीजर। उसका नाम क्या रखे दुनिया वालों ने, इंटीजर। हम लोगों को अब किस किस चीज की पता चल चुकी है, एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर और एक इंटीजर की। फिर दुनिया वाले खाली बैठे थे, वह सोच रहे थे अब क्या किया जाए। तो ऐसे ऐसे नंबर उनके पास जो नंबर था उनको इधर उधर करके देख रहे थे क्या किया जाए। 1 लिखा, उसमें जोड़ा 2, तो ये क्या प्राप्त हो गया, 3। ये नेचुरल और होल दोनों नंबर में आ जाता है। फिर उन्होंने क्या देखा, 1/1 -2 क्या प्राप्त हुआ, -1, ये भी इंटीजर में आ जाता है। फिर क्या किया, 1/2, तब देखा एक नया नंबर प्राप्त हो गया। ये क्या है, तो नया नंबर प्राप्त हो गया। तो उन्होंने क्या इसका नाम रख दिया, रेशनल नंबर। क्या नाम रख दिया, रेशनल नंबर। कहाँ तक हम लोग पहुंचे, इस स्टोरी को फिर से रिवीजन करवा देता हूं। एक राम था और एक श्याम, दोनों बाग में क्या करने गए, कंचे खेलने गए। राम के पास कितने कंचे थे, 3 कंचे, और श्याम के पास 5 कंचे। दोनों कंचे खेले और श्याम के सारे कंचे राम जीत गया। राम ने पूछा, श्याम तेरे पास कितने कंचे बचे हैं। श्याम ने जवाब दिया 0, तो 0 तो उसमें आ गया होल नंबर। और उसके बाद क्या कहा, उन्होंने कहा कि श्याम अब तो हम लोग गेम छोड़ नहीं सकते, इसलिए तू मेरे से 1 कंचे उधार ले, फिर उसके बाद जीतने के बाद मेरे को दे देना। तो श्याम ने कहा ये तो मेरे कंचे नहीं हैं, ये तो मैंने उधार लिए हैं। तो उनको पता चला कि माइनस में भी कोई चीज़ जाती है तो क्या हुआ, इंटीजर बन गया वो। फिर उसके बाद दुनिया वाले खाली बैठे थे। खाली बैठे हुए रहने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि नंबर को इधर उधर करते हैं, देखते हैं कोई नया नंबर प्राप्त होता है। तो उनको क्या प्राप्त हुआ, 1/2, मतलब 1 कोई संख्या प्राप्त हुई। उन्होंने इसका नाम क्या रखा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या है, एनी नंबर that can write an
that can written in the form of P by Q. Q is not equal to 0. Q का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। उनको एक और नंबर प्राप्त हुआ, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को थोड़ी बाद में पढ़ेंगे। इतना सबको पता चला कि ये सब नंबर क्या होते हैं। होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं, सबको पता चला। अब देखो यहाँ तक स्टोरी सबको समझ में आ गई। इतना जोर मत डालो दिमाग पर, दिमाग को थोड़ा शांत रखो। एक लंबी सांस लो, छोड़ो, आराम से बैठो। यहाँ तक आया कि नहीं आया? आया तो बताओ कमेंट में, अगर नहीं आया तो फिर से बताता हूँ। थोड़ा सा इसी को रिपीट कर देता हूँ। राम था, राम के पास 3 कंचे थे। श्याम था, श्याम के पास कितने कंचे थे? 5। राम ने गिना, मेरे पास 1 2 3 कंचे हैं। श्याम ने गिना 1 2 3 4 5 कंचे हैं। इन 5 कंचे हैं। ये जो काउंटिंग हम लोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद राम ने श्याम के सारे कंचे जीत लिए। श्याम के पास कितने कंचे बचे? 0, मतलब एक भी कंचे नहीं बचे। तो राम ने पूछा, श्याम तुम्हारे पास कितने कंचे हैं? श्याम ने कहा मेरे पास एक भी कंचे नहीं है, मतलब 0 कंचे हैं। तो एक और नंबर प्रकट हुआ। क्या नंबर? उसको क्या नाम दिया उन्होंने, दुनिया वालों ने? होल नंबर। फिर उसके बाद राम ने कहा कि गेंद तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए तुम मेरे से एक कंचे उधार ले ले, मतलब माइनस में ले ले। तो दुनिया वालों को क्या पता चला कि ये संख्या माइनस में भी जाती हैं, मतलब उन्होंने उसका नाम क्या रखा? इंटीजर। क्या नाम रखा? इंटीजर। फिर उसके बाद दुनिया वाले खाली बैठे थे। फिर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? सभी नंबरों को इधर उधर कर रहे थे, तब तक एक नंबर प्रकट हो गया। उसका उन्होंने क्या नाम रख दिया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या इसका मतलब फार्मूला होता है कि हमेशा P/Q के फॉर्म में लिखाना चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। Q का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए और P/Q के रूप में ये लिखा जाए, उसी को ही रेशनल नंबर कहेंगे। इतना सबको आया ना? इतना सबको आया। चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे 2/3, 3/2 एंड 22/7, जिसको पाई का वैल्यू भी कहते हैं। कैलकुलेशन करते हैं। इसको हम लोगों को क्या किस फॉर्म में लाना है? डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में लाना है, रेशनल नंबर से डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो क्या करते हैं हम लोग? इस नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले में भाग देते हैं। क्या करते हैं? 3 को बाहर करते हैं, 2 को अंदर करते हैं, यही करते हैं ना। फिर डिवाइड करते हैं, तो 3 से 2 में डिवाइड नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे? पहले पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? एक 0 लगाएंगे। 3 6 जा 18, कितना बचा? 2। फिर उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 18। फिर 2 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार करेंगे, फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर 0 ऐड करेंगे, फिर 6 बार, फिर 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6। देख रहे हैं ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। दूसरा इक्वेशन करते हैं। दूसरा 2 से 3 में भाग देते हैं। 2 1 जा 2.0, सॉरी 2 से 3 में भाग देते हैं, कितना होगा? 2 1 जा 2, कैरी 1, फिर पॉइंट बढ़ाते हैं, 0 ऐड करते हैं, फिर 2 5 जा 10। देख रहे हैं ये एक ही बार गया और एंड हो गया। क्या हो गया? एंड। एक ही बार गया पॉइंट में और एंड हो गया। फिर इसको मैथ की भाषा में क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग।
क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। और इसको मैथ की भाषा में क्या कहेंगे? नॉन नहीं, रिपीटिंग। जो बार बार रिपीट करे और टर्मिनेट कर जाए उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। जो रिपीट करे और क्या करे? टर्मिनेट कर जाए, उसी को ही क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। और 22/7 को डिवाइड करते हैं। 22/7 तो 7 1 7 7 2 40 7 3 21 बाई कैरी 1 पॉइंट ऐड 7 1 7 कैरी 3, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे। 7 1 7 7 2 40 7 3 21 7 4 28 7 4 28 कैरी 2, फिर ऐड 0 7 7 1 7 7 2 14 7 3 21 हो जाएगा। 14 कैरी कितना बचा? 6, फिर उसके बाद ऐड 0, फिर 8 7 56 कैरी 4। देख रहे हैं ये संख्या ना ही टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही। देखो 1 4 2 8 कहीं रिपीट हुआ? ना ही रिपीट हो रहा, ना ही टर्मिनेट हो रहा। ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको क्या कहेंगे? इसी को ही इरेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे इसको? इरेशनल नंबर। जो ना ही रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो, इसी को ही इरेशनल नंबर कहेंगे। A rational number that can written by p by q such that, इसको क्या कहते हैं? such that q is not equal to 0, ये नॉट इक्वल का साइन है, एंड पी क्यू इसको क्या कहेंगे? बिलोंग टू इरेशनल नंबर। कहने का क्या अर्थ है? रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, एंड p और q बिलोंग टू इंटीजर, वह इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर क्या होता है? मैंने आपको बताया, इंटीजर माइनस में जाता है, 0 रहता है और प्लस में जाता है। क्या रहता है? यही इसी को इंटीजर कहते हैं। 0 की राइट हैंड वाली सब क्या रहती हैं? पॉजिटिव संख्या। 0 के लेफ्ट हैंड वाली क्या रहती हैं? नेगेटिव संख्या। इतना तो सबको पता है। कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको रेशनल नंबर को जानने के लिए। कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट करते हैं 2/3, ये भी एक रेशनल नंबर है। 5/2, ये भी एक रेशनल नंबर है। 22/7, ये भी एक रेशनल नंबर है। इसको हम लोग नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। 3 से 2 में डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 0 बढ़ाने के बाद 3 6 18 कैरी 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 18 आया, फिर 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6 18। यहाँ पर देखा जा रहा है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसको ध्यान दीजिएगा।
ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसका एंड नहीं हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रही है। जो संख्या रिपीट हो रही है उसको क्या कहेंगे? रिपीटिंग नंबर। क्या कहेंगे? रिपीटिंग नंबर। इसमें देख लेते हैं, 2 से 5 में डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, कैरी 1.10, 2 5 जा 10। यहाँ पर देख रहे हैं ये संख्या 1 पॉइंट के बाद ही 1 दशमलव के बाद ही एंड हो गई। क्या हो गई? एंड। इसको हम मैथ में क्या कहते हैं? टर्मिनेट। क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। ये संख्या 1 पॉइंट के बाद ही टर्मिनेट हो गई। और तीसरा देख लेते हैं, 7 से 22 में 7 7 1 7 7 40 7 3 जा 21, कैरी 1.0 7 1 जा 7, कैरी 3 0 7 7 5 जा 35, 7 4 जा 7 4 जा कितना होता है? 28, कैरी 2, फिर 0, फिर उसके बाद 7 7 1 जा 7 7 जा 40 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, कैरी 6, फिर 0, फिर 7 8 जा 56। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है और ना ही कोई संख्या कहीं टर्मिनेट हुई। ये बढ़ते ही जा रहा है। ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इससे तो हम ये ध्यान नहीं लगा सकते कि किसी को भी अगर बात आती है आफ्टर डेसिमल की, कि हम आफ्टर डेसिमल के बाद ही पता कर सकते हैं कि वह संख्या रेशनल है कि इरेशनल। वैसे ये सब रेशनल है, बट आफ्टर डेसिमल के बाद अगर कोई संख्या टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो रही हो या टर्मिनेट हो जाए, क्या हो जाए? रिपीट हो या टर्मिनेट हो, तो उसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। आफ्टर डेसिमल या कोई संख्या यहां पर देखिए आपने, अगर रिपीट हो या टर्मिनेट हो तो उसे क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। अगर कोई संख्या ना ही रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो, ना ही रिपीट हो ना ही टर्मिनेट हो, उसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। ओके, यहां तक बच्चों को समझ में आया? एक बार और सुन लो। अगर कोई संख्या, बात आती है आफ्टर डेसिमल की, अगर कोई संख्या रिपीट हो तो उसको क्या कहेंगे? रिपीट और टर्मिनेट हो जाए। रिपीट और टर्मिनेट, दशमलव के बाद जाकर रुक जाए, मतलब दशमलव के कुछ संख्या या कुछ ज़्यादा ही संख्या के बाद जाकर स्टॉप हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। और जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो तो उसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पॉइंट करने वाली क्या बात है? आफ्टर डेसिमल। ये सभी लोग अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। डेसिमल, अगर कोई संख्या रिपीट हो और टर्मिनेट हो जाए तो उसे रेशनल नंबर कहेंगे। अगर ना ही रिपीट हो ना ही टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसे क्या कहेंगे?
इरेशनल कहेंगे। ये अपनी कॉपी में सभी लोग राइट कर लेंगे ये पॉइंट। एक क्वेश्चन पूछता हूं, पाई क्या है, रेशनल है या इरेशनल? 22/7 रेशनल है या इरेशनल? क्या कहोगे? पाई को भैया, अरे पाई को तो इरेशनल होता है और 22/7 रेशनल होता है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? मैं बताता हूं, ये इक्वल हुए नहीं है। हम दुनिया में अभी अधूरा ज्ञान है, पाई की वैल्यू को आज तक डिफाइन नहीं किया जा सका। उसका वैल्यू 3.145 ऐसे ऐसे पॉइंट में आता रहेगा। तो हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, किसके लिए? कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको सिर्फ इतना ही लेकर चलते हैं, इसलिए 22/7 में कन्वर्ट हो जाता है। 22/7 ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई क्या है? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। ये ध्यान देना। मैं एक क्वेश्चन पूछूं MCQs वाला, MCQs। When x minus pi is equal to 0, so value of what? Option first pi, option second 22/7, option third 3.14 dash dash dash, फोर्थ 0। इसमें से बताओ जल्दी से कौन सा सही रहेगा। 1 सेकेंड का टाइम देते हैं। चलिए, आप लोगों ने उत्तर दे ही दिया होगा। इसमें से कुछ बच्चों ने पाई पर टिक किया होगा, कुछ ने 22/7 और कुछ ने 3.14। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इसका वैल्यू ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा, ये सही रहेगा। क्यों सर, आपने क्यों कहा कि ये 22/7? मैंने आपको अभी बताया कि अगर पाई का वैल्यू यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं x माइनस पाई को इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू पाई आ रहा, हमारा डायरेक्ट पाई आया है, ना ही कि 22/7। 22/7 नहीं आया, डायरेक्ट पाई आया। अगर डायरेक्ट पाई का वैल्यू पूछे तो क्या रहेगा? हमेशा 3.14 डैश 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 यही वाला संख्या रहेगी, ना कि 22/7। 0 तो बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर पाई भी सही है और 3.14 सही है। यहाँ तक सबको समझ में आया? इरेज कर। कुछ ट्रू फॉल्स पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेशनल नंबर है या इरेशनल है? इसी में 6 1.6 सेकेंड, 5 थर्ड, 3.13 फोर्थ, 6.13 पे बार, 5 6.13 6 6.0 ले लेते हैं। जल्दी से ये ट्रू फॉल्स करके दिखाएं आप लोग। 5 सेकंड का टाइम देते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने पोज करके। तो देखिए, मैंने क्या बताया था, इरेशनल होने के लिए क्या रेशनल होने के लिए क्या जरूरी है कि वह संख्या पॉइंट के बाद टर्मिनेट या रिपीट हो तो उसे क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। और इरेशनल किसी कहेंगे जो पॉइंट के बाद
ना ही टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, उसे ही क्या कहेंगे, इरेशनल। तो इसमें देखो पॉइंट के बाद एक अंक के बाद जाकर रुक गया तो ये क्या है, रेशनल है। इसमें देखो 5 क्या है, रेशनल है क्योंकि इंटीजर है। हमने क्या रेशनल नंबर का देखा था, उसमें क्या लिखा था कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए, पी क्यू, P इज इक्वल टू इंटीजर रहे, Q इज इक्वल टू इंटीजर रहे, Q इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, यही उसका मान था। तो ये क्या है, 5 अपॉन 1 लिखा जा सकता है, क्या है, रेशनल है। 6.13 ये भी कुछ पॉइंट के बाद जाकर रुक गया, ये भी क्या है, रेशनल है। ये देखिए 6.13 पे बार है, मतलब कि 6.131313 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पर भी देखिए 131313 रिपीट हो रहा है, तो क्या है, रेशनल नंबर है। 0 क्या है, 0/1 लिखा जा सकता है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। और एक क्वेश्चन आ जाए 7, क्या रहे इसमें, 6.111111, नो 6.123456 ये रहे, तो ये क्या है, ये ना ही रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो ये क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। चलिए ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, every whole number is a rational number, every whole number is a rational number। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर मैंने बताया था 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 इनफाइनाइटी तक जाता है। तो एवरी होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। इस 0/1 नहीं लिख सकते, 1/1 नहीं लिख सकते, 2/1 नहीं लिख सकते, सबके अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो क्या है, ये क्या है, ट्रू है। जब सबके अपॉन 1 लिख सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये क्या है, सही है। सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड ट्रू फॉल्स क्या कहता है, एवरी इंटीजर is a rational number। every integer is a rational number। प्रत्येक इंटीजर को, इंटीजर क्या होता है, मैंने बताया था 0 से इस ओर जाने वाली संख्या को प्लस में कहते हैं, 0 से इस ओर आने वाली की संख्या को माइनस में। इंटीजर को माइनस में 0 -1 -2 -3 और इधर +1 +2 +3। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, -1/1 नहीं लिख सकते, -2/1 नहीं लिख सकते, 0/1 नहीं लिख सकते, 1/1 नहीं लिख सकते, 2/1 नहीं लिख सकते, तो क्या हो गया, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ये भी क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। थर्ड क्या कहता है, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। प्रत्येक रेशनल नंबर कैसे लिखाता है, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, Q इज नॉट इक्वल टू 0। एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है, रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखा था और इंटीजर में P/Q के रूप में नहीं लिखा था, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया,
फॉल्स। इंटीजर क्या होता है अभी मैंने बताया आपको, आप बार बार भूल जाते हैं, इधर प्लस में होता है इधर माइनस में, -1 +1 +2 ऐसे करते करते होता है। तो इसको इंटीजर में आपने लाइन में कहीं देखा होगा 1/2 लिखे हुए, पॉइंट में देखा होगा नहीं ना, तो ये क्या है फॉल्स है। फोर्थ क्या है, फोर्थ ट्रू फॉल्स क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो हमारे मुंह से संख्या 1 से स्टार्ट हो जाती है उसी को ही क्या कहते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 से शुरुआत होता है, 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, ये क्या कहलाता है नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो क्या नेचुरल होल नंबर में नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो क्या है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, क्या है ट्रू है, क्या है ट्रू है। अगला ट्रू फॉल्स क्या कहता है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर वही अभी बार बार मैं बता रहा हूँ, इंटीजर यही होता है इंटीजर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, होल नंबर क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक जाता है 1 2 3। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, प्रत्येक इंटीजर होल नंबर हो सकता है, तो गलत। इंटीजर किस में आते हैं, माइनस में भी आते हैं, लेकिन होल नंबर किससे स्टार्ट होता है 0 से, तो प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, बट होल नंबर इंटीजर हो सकता है। अगर पूछ ले होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर इंटीजर हो सकता है, तो क्या होल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर के पास माइनस में भी संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, 6 नंबर, एवरी रेशनल नंबर is a whole number। रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखाता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। होल नंबर क्या मानता है, 0 से स्टार्ट होना चाहिए और इनफाइनाइट तक जाता है। यहाँ पर आप पहले ही देख रहे हैं P/Q के रूप में लिखा रहा है, यहाँ पर कहीं भी P/Q के रूप में नहीं लिखाता है, इसलिए क्या रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 1/7, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ द डेसिमल। ये कह रहा है कि 1/7 को तुमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव में। किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव में। और उसी में चलिए पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 1, 7 को बाहर करेंगे 1 को अंदर, 7 से 1 में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो रहा है तो क्या बढ़ाएंगे 0 पॉइंट लगाकर। अब हो जा रहा है 7 1 जा 7 कैरी 3, 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28 कैरी 2, 0 बढ़ाएंगे, 7 2 जा 14 कैरी 6, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 जा 56 कैरी 4,
यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। ये क्या बन रहा है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बन रहा है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। फिर पूछ रहा है एक्सपेंशन ऑफ द 4/7 विदाउट एक्चुअल डूइंग क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड। कह रहा है 4/7 को बिना ही डिवाइड किए क्या तुम इसका वैल्यू बता सकते हो? तो क्या कहोगे? हाँ, क्या कहोगे? हाँ, हम बता सकते हैं। कैसे बताओगे? 4 को क्या 4/7 को क्या है हम नहीं लिख सकते? 4 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं ना। 1/7 की अभी हमने वैल्यू ज्ञात की, कितना आया? 0.1428। कितना आया? 1428 पॉइंट में आया। तो क्या हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू हमें नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा ना। यही करना है इसमें। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर 2 में, फिर 4, फिर 1 में करके आंसर कमेंट में टाइप करो। इसका मल्टीप्लाई करके कमेंट में आंसर टाइप करना है आपको। कैसे करोगे? आपने करके टाइप कर दिया होगा। गद्दारी नहीं करने का, बोले तो गद्दारी नहीं करने का, कमेंट में टाइप करने का। देखो क्या करोगे? 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करोगे कितना होगा? 11 कैरी 1, 4 4 जा 16, 16 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5। उससे पहले क्या लगाओगे? पॉइंट। फिर उसके बाद इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको पॉइंट में लगा दोगे, ये आपका वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कि 4/7 का वैल्यू कितना आ गया? 0.1712। तो यहाँ पर लिखोगे यस आई कैन फाइंड द वैल्यू विदाउट द एक्चुअल डिवीजन मेथड। कर लोगे ना? कर लोगे। इजी पीजी क्वेश्चन पर। अब आते हैं अगले मेथड पर। किस पे? अगले मेथड पर। इंसर्टिंग द रेशनल नंबर between two रेशनल नंबर। क्या कह रहा है भैया? इंग्लिश तो हमको भी नहीं आती, इंग्लिश में जो भी कुछ कह रहा है उसको कहने दो, इसका अर्थ मैं बताता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, इन दोनों के बीच में हमको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, तो इसके लिए आपकी किताब में एक फार्मूला होगा। क्या होगा? a+b/2। ये फार्मूला होगा आपके किताब में। क्या फाइंड आउट करने के लिए? रेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, कैसे कर? एक क्वेश्चन लगाओ तो 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करके दिखाओ। जल्दी करो। कर लिए? कर लिए। चलो तब कैसे करोगे? 1 + 2/2 कितना आएगा? 3/2। एक रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया। अगर यहीं पर कह दे कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करोगे, तो कैसे करोगे? इसके लिए एक इजी पीजी मेथड है। क्या मेथड है? बताता हूँ। कि अगर ज़्यादा संख्या फाइंड आउट करने के लिए पूछें तो क्या करोगे? एक संख्या 1 है, एक संख्या 2 है, इन दोनों के बीच में कितना पूछ रहा है? 5। तो हम लोग क्या करेंगे? एक ऐसे
थोड़ा उससे बड़े संख्या से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। किससे करा दें? 10/10 से। और इसमें भी 10/10 से। कितना आ जाएगा? 10/10। और यहाँ पर 20/10। नीचे की संख्या बराबर हो गई ना, इक्वल हो गई ना। तो इनके बीच में ऊपर वाली संख्या अब क्या कर लोगे? नीचे की संख्या बराबर होने पर ऊपर वाली संख्या क्या करोगे? एक 11/10 हो जाएगा, 12/10, 13/10, 14/10, ऐसे ऐसे आपको कितने मिल जाएंगे? 9। तो क्या कहोगे नीचे? चूज एनी वन, चूज एनी 5, एनी 5। इसी में से 5 चूज कर लो जो आपको पसंद आ रहा है। ये मेथड आपको नहीं समझ में आया? एक बार और बताते हैं। देखो, अगर किसी संख्या के बीच में एक से अधिक रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहे तो क्या करोगे? किसी ऐसे थोड़ा उससे बड़े संख्या से मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर नीचे दोनों में कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। क्या हो जाए? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। एंड डिनोमिनेटर नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो क्या दोनों के बीच की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें 10/10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर 10/10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर प्राप्त हो जाए 10/10 और यहाँ पर 20/10। तो इसके बीच में 11/10 आता है, 12/10 आता है, 13/10 आता है, ऐसे ऐसे करके 9 आते हैं। तो नीचे क्या लिखोगे? चूज एनी 5, जो आपको 5 पसंद हो उसमें से चूज कर लो। इतना तो सबको आ गया, इजी पीजी है। अगर मैं पूछ लूं 5 और 6 के बीच में 70 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, क्या करना है? 70 पूछ ले तो आप लोगों का दिमाग तो आउट हो गया। पहले रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। इसमें भी वही मेथड अपनाना है। क्या अपनाओगे? इससे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई, इस लगभग कर दो 100 से। 100 से करने के ऊपर नीचे, और इसमें 6 मल्टीप्लाई 100/100 करने पर क्या आ जाएगा? 500/100, 600/100। तो इन सब के बीच में 500 1/100, 500 2/100, ऐसे ऐसे करके कम से कम 99 क्या आएंगे? संख्या आएंगी। तो वहां पर फिर से लिख दोगे चूज एनी 70। ऐसे कर लो, सबसे इजी। आपके स्कूलों में भी, कुछ स्कूलों में बताया जाता होगा इजी पीजी मेथड। क्या कह रहा है? कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू p/q। कहने का अर्थ यह है कि हमको कोई दशमलव वाली संख्या को p/q मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल वाली संख्या को p/q के रूप में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं? नीचे 0 बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे? काटेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2। यही आ गया आपका आंसर। क्या आ गया? आंसर हो गया ना। इसका अर्थ ये है कि किसी भी दशमलव वाली संख्या को हमको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। कर लोगे ना? इजी पीजी, इजी पीजी। पॉइंट को हटाकर नीचे 0 बढ़ाओगे, 0 बढ़ाने के बाद काट कर एकदम छोटे में कर देना, वही आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। इसको करके दिखाओ
3.1423, इसको करके दिखाओ रेशनल नंबर में, करके दिखाओ। कैसे करोगे? 3.